कि मामले जो हैं वो बढ़ रहे हैं, मृतकों की संख्या बढ़ रही है, पॉजिटिव केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो मानने को तैयार नहीं है। ऐसे में कई लोग हैं जो पलायन करने पर ही अड़े हुए हैं। लगातार सरकार अपील कर रही है लोगों से कि वो जहां पर हैं वहां पर रहे, कहीं ना जाएं, लेकिन ये लोग सुनने को तैयार नहीं। सबसे ज्यादा अगर स्थिति की बात करें पलायन की, तो दिल्ली एनसीआर में खराब होती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में भीड़ जो है वो बाहर की तरफ निकल रही है। बिहार सरकार एक तरफ जो दावा कर रही थी, इसी बीच उसका भी एक तस्वीर सामने आई। बिहार सरकार ने कहा था कि बिहार भवन में तमाम जो तैयारियां वो की जा रही है, लेकिन रविवार के दिन बिहार भवन ही पूरी तरह से बंद है। बिहार भवन में लोगों के खाने के इंतजाम जो है, जो दावे किए जा रहे थे, वो पूरी तरह से गलत साबित हुए। हालांकि अगर बात करें यूपी भवन की, तो यूपी भवन जरूर इस दौरान खुला हुआ है। लोगों की मदद की जो बात कही जा रही है, तमाम सरकारें दावा कर रही हैं। दिल्ली सरकार ने दावा किया है कि लोग ना जाएं, एक बार में लाखों की संख्या में लोगों को खाना खिलाने की तैयारी प्रदेश सरकार की है, और जो लोग जहां पर हैं वो प्लीज वहीं पर रहें, लेकिन लोग नहीं सुन रहे हैं। हमारी भी आपसे यही अपील है कि इस तरह से भगदड़ मचाते हुए, इस तरह से भीड़ में अगर आप जा रहे हैं, तो ये आप खुद की तो जान जोखिम में डाल ही रहे हैं, अपने परिवारों की भी जान आप जोखिम में डाल रहे हैं। जिनके साथ आप जा रहे हैं वो भी आपके साथ मुश्किल में पड़ सकते हैं, और जहां पर आप जा रहे हैं क्या पता, आप हो सकता है कोरोना वायरस अपने साथ में लेकर जा रहे हो, उनकी भी जान मुश्किल में पड़ सकती है। दिल्ली के बिहार भवन की तस्वीर जिस तरह से हम आपको दिखा रहे थे, आइए हमारे सहयोगी रविकांत राय की एक रिपोर्ट देखते हैं। दिल्ली से भारी संख्या में जो दिहाड़ी मजदूर हैं उनका पलायन हो रहा है, और इनमें सबसे ज़्यादा मजदूर उत्तर प्रदेश और बिहार के हैं। दोनों ही प्रदेशों की सरकारें ये दावा कर रही हैं कि मजदूरों के रहने और खाने का इंतज़ाम वो कर रही हैं, वो दिल्ली छोड़कर ना जाएं। इस बात का रियलिटी चेक करने के लिए हम पहुंचे हैं दिल्ली के बिहार भवन। बिहार भवन वो जगह है जहां पर रेजिडेंट कमिश्नर बैठते हैं, और बिहार सरकार ने दावा किया है कि उन्होंने अपने रेजिडेंट कमिश्नर को ये कहा है कि बिहार के जो लोग दिल्ली में फंसे हुए हैं उनकी मदद कीजिए। लेकिन आलम यह है कि आप देखिए, आज रविवार का दिन है। जब हम यहाँ पर आए और हमने पूछा कि क्या कोई सरकारी अधिकारी आया हुआ है, तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि गेट के ऊपर जो है इस वक्त ताला लगा हुआ है, जो ये संकेत है कि कोई भी बिहार सरकार का नुमाइंदा इस वक्त बिहार भवन में मौजूद नहीं है। ये लोग लोगों की मदद क्या करेंगे जब खुद ही ड्यूटी पर मौजूद नहीं हैं। ऐसे में सरकारें जो हैं सिर्फ खाना पूर्ति कर रही हैं, सिर्फ हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिए जा रहे हैं। लोगों को कहा जा रहा है कि अगर आप बिहार के रहने वाले हैं और दिल्ली में फंसे हुए हैं तो आप बिहार भवन आइए, वहाँ पर आपके खाने का इंतज़ाम किया जाएगा, रहने का इंतज़ाम किया जाएगा, और जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो आपको मुहैया कराई जाएंगी। लेकिन यहाँ पर पूरी तरीके से वीरानगी छाई हुई है, यहाँ पर कोई नहीं है, और उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जो सरकारी अधिकारी हैं उनको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आम आदमी की ज़िंदगी जो है वो जाए या रहे। बिहार भवन पर जब हम आए, हमने यहाँ के लोगों से पूछा कि आपका कोई बड़ा अधिकारी आज ड्यूटी पर है। उन्होंने कहा कि हम गेट नहीं खोलेंगे क्योंकि हमारे कोई भी अधिकारी मौजूद नहीं है। सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, दोनों गेट बंद हुआ है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर कोई भी व्यक्ति बिहार सरकार का जो नुमाइंदा हो, सरकारी अधिकारी है, वो मौजूद नहीं है। जो ये दिखाता है कि सरकार सिर्फ कागज़ पर काम कर रही है, किस तरीके से लापरवाही है। सरकार अनाउंसमेंट तो कर दी है 100 करोड़ रुपए देने के लिए, लेकिन धरातल पर उतारने के लिए, उसको ज़मीन पर उतारने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है, उसका इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से किया जाएगा, इसकी कोई प्लानिंग बिहार सरकार की तरफ से नहीं की जा रही। तो देखा आपने किस तरह से बिहार भवन बंद है। दावे किए जा रहे थे कि तमाम लोगों के लिए व्यवस्था की जा रही है। हमारे साथ में इस समय कांग्रेस नेता प्रेमचंद मिश्रा जी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। प्रेमचंद जी, दावे तो बहुत किए गए थे कि बिहार भवन में तमाम तैयारियां हैं। दिल्ली एनसीआर में आधे से ज्यादा अगर लोगों की बात करें तो बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग हैं यहाँ पे। अब उनके लिए भी अगर मदद की बात जो की गई, वो भी यहाँ पर तो कुछ और ही तस्वीर है। आज भी बिहार भवन बंद है, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं न्यूज नेशन को धन्यवाद देता हूं कि आपने एक बड़े संवेदनशील मामले में ये तो कम से कम खुलासा कर दिया कि ऐसे मामलों में भी जो सरकारें हैं वो गंभीरता से काम करने के बजाय कहीं न कहीं अनदेखी कर रहे हैं, लापरवाही बरत रहे हैं। मैं समझता हूँ बिहार के मुख्यमंत्री जी को तत्काल ऐसे मामलों में हस्तक्षेप करना चाहिए। ये बिहार के लोगों के जीवन मरण का सवाल है, और अगर आप कोई हेल्पलाइन नंबर जारी करते हैं
और वहाँ कोई फोन नहीं उठा रहा। ये कल से हम लोग ने भी कई बार ट्राई किया था जी, तो फोन नहीं उठता है। तो अगर फोन नहीं उठता है तो सर विपक्ष होने के नाते ही सही, विपक्षी नेता न होने के नाते ही सही, क्या अब आपकी भी तरफ से कोई स्टैंड लिया जाएगा? क्योंकि यहाँ पर तमाम लोग हैं जो अभी भी परेशान हो रहे हैं। हम तत्काल मुख्यमंत्री को ट्वीट कर रहे हैं, उनको फोन कर रहे हैं। हम पटना में हैं, मैं बात कर रहा हूँ उनसे जी, इस दिशा में तत्काल देखें। ये बिहार के लोगों के इस जीवन से जुड़ा सवाल है, इसमें कोई राजनीति हम नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि लोगों को मदद दी जाए, जिसमें सभी पक्षों को आगे आना पड़ेगा। और सरकार अगर कोई गलत हेल्पलाइन नंबर जारी कर रही है और वहाँ कोई जिम्मेदार आदमी नहीं है, जी, बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात है, बहुत अनफॉर्चुनेट। चलिए प्रेमचंद जी, हमसे जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। तो राजनीति से परे होकर प्रेमचंद जी भी कह रहे हैं कि लगातार अब कोशिश की जाएगी कि जो लोग परेशान हो रहे हैं उन तक मदद पहुंचाई जाए, लेकिन जो तस्वीरें हैं वो कुछ और ही कहती हैं। आइए हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं। हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ में इस समय जुड़ रहे हैं। बिहार भवन से रविकांत राय इस समय हमारे साथ में है। यूपी भवन की तस्वीर दिखाने के लिए हर्षद चंदवानी हमारे साथ में है। तो पटना से रजनीश सिन्हा भी हमारे साथ में। लेकिन सबसे पहले रविकांत, आपका रुख करना चाहेंगे। बिहार सरकार ने दावा किया था कि उनके प्रदेश के जो भी लोग इस समय दिल्ली एनसीआर में हैं उनकी मदद के लिए हर संभव कोशिश की जाएगी। बिहार भवन में खाने की व्यवस्था या फिर जो जरूरत का सामान है वो दिया जाएगा। लेकिन क्या इसीलिए बिहार भवन बंद है क्योंकि आज रविवार है, या फिर कुछ और इसकी वजह बताई जा रही है? देखिए नैना, दिल्ली में भारी संख्या में जो दिहाड़ी मजदूर हैं वो पलायन क्यों कर रहे हैं, उसका एक जीता जागता सबूत ये है कि आज रविवार का दिन है। बिहार सरकार ये दावा कर रही है कि जितने भी लोग बिहार के हैं जो दिल्ली में फंसे हुए हैं वो बिहार भवन का रुख करें, बिहार सदन का रुख करें। सरकार उनकी मदद के लिए तैयार है, उनको खाना मुहैया कराया जाएगा। लेकिन जब हम बिहार भवन पहुँचे तो हमने अपनी तस्वीरें भी दिखाई अपने दर्शकों को कि जो बिहार भवन का गेट है वो बंद है, उस पर ताला लगा हुआ है। लगातार हमने पूछा कि क्या कोरोना को लेकर सरकार की तरफ से कोई मैसेज है, यहाँ पर कोई सेंटर बनाया गया है, कोई वॉर रूम बनाया गया है, आपके जो बड़े अधिकारी हैं वो क्या आज आए हुए हैं? तो जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनका ये कहना है कि आज रविवार का दिन है, यहाँ पर कोई बड़ा अधिकारी मौजूद नहीं है और हमको बोला गया है कि गेट नहीं खोलना है। मैं इस वक्त यहाँ पर मौजूद हूँ और पूरी तरीके से वीरानगी छाई हुई है, कोई भी एक अधिकारी बिहार सरकार का नहीं है। यही वजह है कि लोगों के दिलों में डर है कि सरकार कह तो बहुत कुछ रही है लेकिन कर कुछ नहीं रही है। इसलिए मधुबनी जाने के लिए, दरभंगा जाने के लिए लोग मजदूर हैं। 5 दिन 10 दिन लगातार पैदल चलने के लिए तैयार हैं, क्योंकि जिस सरकार को उन्होंने चुना है वो उनकी जान की कीमत को नहीं समझती, क्योंकि उनकी जान बहुत सस्ती है। भारत सरकार विदेशों से लोगों को ला रही है लेकिन जो अपने लोग हैं उनको खाना नहीं मुहैया करा पा रही है। और अब तो राजनीति भी स्टार्ट हो गई है। दिल्ली सरकार कह रही है कि हम 4 लाख लोगों को खाना दे रहे हैं। आखिर 4 लाख लोगों को अगर खाना मिल रहा है तो लोग भाग क्यों रहे हैं, पलायन क्यों हो रहा है? ये सबसे बड़ी वजह है कि सरकार जो कह रही है वो धरातल पर नहीं उतर रहा। सवाल तो यही है और बहुत ही शर्मनाक बात है ये रविकांत कि वो सरकार जिसको चुना है इन लोगों ने, दावे तो उन्होंने किए मदद के, लेकिन जो यहाँ के अधिकारी जो तमाम लोग हैं वो आज छुट्टी मना रहे क्योंकि आज रविवार का दिन है। ये वाकई में बहुत शर्मनाक है। इस समय हमारे साथ में आरजेडी नेता भाई वीरेंद्र जी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। भाई वीरेंद्र जी, आपके प्रदेश के लोग किस तरह से परेशान हो रहे हैं, लेकिन बिहार भवन बंद है क्योंकि आज संडे है, आज नहीं खुलेगा क्योंकि अधिकारियों को छुट्टी मनाना है आज? आपदा में कोई संडे नहीं होता है, सब दिन खुला रहना चाहिए आपदा में। ये बिहार सरकार का यही है, धरातल पर कहीं कुछ नहीं है, घोषणाओं की सरकार है। इस विपदा में हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी और हमारे दल के सभी विधायक और माननीय पार्षद और जितने भी नेता और कार्यकर्ता हैं, प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, सब खड़े हैं सरकार के कंधे से कंधे मिलाकर। लेकिन यह सरकार केवल पैसा लूटने में लगी हुई है। आप तो देख लिया कि बिहार निवास बंद है और कई ऐसे नंबर हमको मिला है जो हेल्पलाइन नंबर है, वो नंबर कोई उठाने वाला नहीं है। और सभी प्रदेशों में, देश के कई प्रदेशों में बिहारी फंसे हुए हैं, उसका कोई इंतजाम सरकार ने नहीं की है। केवल ये टीवी पर और पेपर में इनकी सरकार चल रही है, इसके अलावा कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। केवल ये चुनावी फंडिंग के लिए पैसा वसूला
लेकिन भाई वीरेंद्र जी, आपसे भी हमारी यही एक गुजारिश होगी कि विपक्षी नेता के नाते ही सही, लेकिन एक यहाँ पर इंसानियत जरूर दिखानी चाहिए। आप हमसे जुड़े, आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन आपको बता दें, बिहार भवन में जिस तरह की स्थिति है वो वाकई में बहुत शर्मनाक है। लगातार हम अगर बात करें, बिहार सरकार से भी संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। अब उनका रुख जानना भी बहुत जरूरी है कि आपदा में भी क्या अधिकारी छुट्टी मनाएंगे, संडे मनाएंगे? लाखों लोग परेशान हैं, भूखे प्यासे परेशान हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश का क्या हाल है? उत्तर प्रदेश भवन की तैयारियां किस तरह की हैं? पटना में क्या स्थिति है, जानेंगे हम। हमारे सहयोगी जुड़े। बिहार भवन का तो हमने हाल देख लिया कि यहाँ पर अधिकारी छुट्टी मना रहे हैं, लेकिन यूपी भवन का हाल क्या है? हर्षा चंदवानी हमारे साथ में है। हर्षा, यूपी भवन में किस तरह की तैयारियां हैं वो भी जरा बताइए, या क्या यहाँ पर भी अधिकारी आज छुट्टी मना रहे हैं? जी नैना, इस वक्त मैं यूपी भवन में ही हूँ। जो कंट्रोल रूम बनाया गया है उसकी तस्वीर आपको दिखा देती हूँ कि कंट्रोल रूम में किस तरह से यहाँ जो स्टाफ डिप्लॉय किए गए हैं, लगभग 5 से 6 लोग हैं। और यहाँ पे उनके हाथ में जो फ़ोन, जिसके लैंडलाइन नंबर्स हर जगह रोटेट किए गए हैं, सबके सब आपको फ़ोन पे नज़र आ रहे होंगे। लेकिन समस्या सबसे बड़ी यही है कि यहाँ पे जो क्यूरीज आ रही हैं, जो सवाल है, जो समस्या है, वो लोग की यही है कि आखिरकार हम फंस गए हैं, हम अपने घर कैसे पहुँचेंगे? क्या हम अपनी बाइक या अपनी गाड़ी, अपना कन्वेंस लेकर के अपने घर तक जा सकते हैं? लेकिन यहाँ पे लगातार लोगों को यही बताया जा रहा है कि आप वहीं पे रहिए, आप कहीं मूव मत करिए, कोई मूवमेंट मत करिए। अगर आपको खाने की दिक्कत है, कहीं कोई समस्या आ रही है, तो रैन बसेरों के नंबर और जो हंगर हेल्पलाइन नंबर है वो लोगों को दिए जा रहे हैं, या फिर अगर कोई दूसरा जिला पड़ता है तो जिले के नोडल ऑफिसर्स के नंबर दिए जा रहे हैं। और जितनी भी क्वेरीज हैं उसको एक लेखा जोखा पूरी किताब में तैयार किया जा रहा है, जो शासन को भेजा जाएगा। लेकिन जो लोग लगातार फ़ोन पे जुड़े हुए हैं और उनके पास किस तरह के सवाल आ रहे हैं, लोगों की समस्या किन्हीं से बात करने की कोशिश करते हैं। वैसे आप बताइए, अभी जो आपने कॉल अटेंड किया, क्या समस्या थी? क्या मैम, घर जाने के लिए सब परेशान हैं। जितने भी फ़ोन आ रहे हैं मोस्टली घर जाने वालों के लिए हैं, अपने मतलब जो भी गृह जनपद हैं उनके वहाँ जाने के लिए फ़ोन आ रहे हैं। तो आपने उनसे क्या बोला कि वहीं पे रहें, या फिर वो निकल गए रास्ते में, आधे रास्ते में? क्या वहीं पे हैं, बस उनको थोड़ी सी हेल्प की ज़रूरत है कि मतलब शासन, मतलब जो भी शासन प्रशासन हमारी हेल्प करे, तो उनको जो भी सुविधा यहाँ से हम दे सकते हैं हम उनको दे रहे हैं। तो कोई मदद कर पा रहे हैं आप यहाँ बैठ करके उनकी? हमारे पास जो शासन द्वारा जो नंबर हमें दिए गए हैं, हम वो नंबर उनको दे देते हैं। बिल्कुल हर्षा, उस पर बात करते हैं तो वहाँ से उनकी हेल्प हो जाती है। बिल्कुल नैना, देखिए नंबर्स से ज़्यादा इस कंट्रोल रूम में जो नंबर्स से ज़्यादा कुछ नहीं यहाँ पे मदद की जा सकती। यानी कि जो अलग अलग ज़िले के नोडल ऑफिसर्स हैं, जिलाधिकारी हैं, रैन बसेरा अगर कोई देख रहा है, मॉनिटर कर रहा है, तो उनके नंबर, वो तमाम नंबर ज़रूर दिए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे बैठ करके नंबर्स के अलावा और कुछ नहीं दिया जा सकता और कुछ मुहैया नहीं कराया जा सकता, क्योंकि यही निर्देश दिए गए हैं कि लोगों को बोला जाए कि वहीं रहें, पैनिक ना करें। बसों के बारे में या फिर कैसे जा सकते हैं अपने घर, इसकी कोई जानकारी फिलहाल यहाँ पे किसी के पास नहीं है। बिल्कुल हर्षा, यानी कि ये कहें कि हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया और उसके लिए बाकायदा कंट्रोल रूम के माध्यम से मॉनिटरिंग की जा रही है, लोगों की मदद की जा रही है। रजनीश हमारे साथ में, पटना से हमारे साथ में है। रजनीश, जिस तरह से दिल्ली एनसीआर में भी हालात बने हुए हैं, आधे से ज्यादा मजदूर वर्ग जो है वो बिहार या फिर उत्तर प्रदेश की इन्हीं इलाकों से आता है। बिहार में भी किस तरह की तैयारियां हैं, किस तरह की हलचल है? क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं वो दिल्ली से अपने घर, अपने गांव जा सके, और लगातार जिस तरह से हम प्रभाव देख रहे हैं बिहार में, वो भी बढ़ रहा है। एक शख्स की मौत भी हुई। बिल्कुल, देखिए नैना, बिहार में लगातार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हर दिन बैठक करते हैं उच्च अधिकारियों के साथ, हर दिन एक दिशा निर्देश देते हैं, फंड भी हर दिन रिलीज किया जा रहा है। मगर परेशानी की बात यह है कि इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा। जैसे हमारे सहयोगी रवि दिखा रहे थे किस तरीके से दिल्ली में इस वक्त बिहार भवन बंद है। बिहार से सबसे ज़्यादा लोगों को बिहार की तरफ आना है दिल्ली से, लेकिन उनके पास कोई हेल्पलाइन नंबर जो दिया गया है वो उस हेल्पलाइन नंबर पर कोई व्यक्ति मुहैया नहीं किया गया है। जिस तरीके से IPRD मिनिस्टर, बिहार के IPRD मिनिस्टर ने खुद से अपना नंबर पटना से रिलीज किया कि लोग उनसे संपर्क करें, मगर दिल्ली में जब तक बिहार भवन में अधिकारी मौजूद नहीं रहेंगे, वहां पर लोग नहीं होंगे, वहां पर उनको कोई असिस्ट नहीं करेगा, वो लोग कहां जाए। और बिहार में लगातार जो मुख्यमंत्री है वो निर्देश दे रहे हैं कि बिहार के लोग वो अलग अलग राज्यों में जहां पर हैं वो वहीं पर रहें, लॉकडाउन का पालन करो, और राज्यों से संपर्क किया जा रहा है। मगर इंप्लीमेंटेशन जिस तरीके से होना चाहिए अब भी नहीं हो पा रहा है। यहां से सिर्फ निर्देश जा सकते हैं पटना से, इंप्लीमेंट अधिकारियों को करना होगा, कर्मचारियों और पदाधिकारियों को। एक बात ये कि अगर ये लोग आते हैं पटना, तो क्या इनके भी कोई मेडिकल चेकअप वगैरह की कोई व्यवस्था की गई है? क्योंकि ऐसे में जिस तरह से भीड़ से आ रहे, सबसे ज्यादा संक्रमण का खतरा ही नहीं है।
देखिए नाना, अभी तक ऐसा सच कोई व्यवस्था अभी तक नहीं की गई है कि बिल्कुल अचानक अगर 10,000 लोग दिल्ली से चलकर पटना में उतर जाएं तो उन्हें कहाँ रखा जाए। हाँ, अलग अलग गांव में स्कूल की व्यवस्था की गई है, जहां गांव में वो पहुंचेंगे वहां पर स्कूल और पंचायत भवन है, वहां उनको क्वारंटाइन करने की बात कही जा रही है। एक शिक्षा विभाग ने एक लेटर निकाला था और यह आदेश दिया है तमाम जिलों में कि आप वहां पर एक व्यवस्था करें, गाँव में स्कूल में, पंचायत भवन में, ताकि जो लोग बाहर से आए उनको वहां पर क्वारंटाइन किया जाए। लेकिन सरकार बार बार ये कह रही है, नीतीश कुमार बार बार ये कह रहे हैं कि बाहर से लोगों को अभी न भेजा जाए, लॉकडाउन का पालन करवाया जाए। बिल्कुल, और हम भी यही अपील कर रहे हैं अपने तमाम दर्शकों से कि वो भी इस तरह से पैनिक करते हुए बाहर ना जाए। फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए रजनीश, हर्षा और रविकांत, आप तीनों का ही शुक्रिया। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, प्रदेश सरकारों के अपने अपने दावे हैं किस तरह से इस आपदा से निपटने की तैयारी है, लेकिन कई जगहों पर धरातल पर वो तैयारियां, वो बयानबाजियां उतरती हुई नजर नहीं आती।